पर मंदिर स्थापित था। हाँ, ये लगभग 125 वर्ष पुराना मंदिर है, हाँ। लेकिन प्रशासन ने राजनीति द्वारा ये मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया था। ना पीपल था और सुना है कि जब यहाँ पे मंदिर को हटाने की कोशिश की जा रही थी तो यहाँ से जो मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें आई थी वो मशीनें सब धराशायी हो गई थी, ख़राब हो गई थी सारी, कोई मशीन ने काम नहीं किया था। हाँ, उन मशीनों ने प्लांट में भी मशीनें खड़ी थी, उन्होंने भी काम नहीं किया, वो भी जंगाल लग गए उनमें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम एक रहस्यमय जगह पे आए हैं जहाँ पे श्री बजरंगबली के दर्शन और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करने को मिलेंगी और वो रहस्य जानना पड़ेगा कि जो श्री बजरंगबली हैं वो किस तरीके से यहाँ पे विराजित हुए हैं। इनका एक्चुअली जो मंदिर था वो बहुत काफ़ी साल पुराना था और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आप ये मेरे पीछे जो हाईवे देख रहे हैं, इस हाईवे के पीछे इनका मंदिर था, मेन हाईवे पे। मगर तरक्की की तरह से इस मंदिर को वहाँ पे हटाना पड़ा था, मगर वो हटाते टाइम इतनी सारी जो मुश्किलें आई थी, वो सारी मुश्किलों को कैसे टाला गया है, बजरंगबली को कैसे मनाया गया है और किस तरीके से दूसरी जगह विराजित किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे। और हम यहाँ पे आ गए हैं, ये मंदिर देखिए पीछे आ गया है, तो यहाँ के जो संत हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या अड़चनें आई थी श्री बजरंगबली के जो मंदिर को यहाँ पे स्थापित करने के लिए और कैसे बजरंगबली को मनाया गया था कि यहाँ तक लेके आएँ। तो चलते हैं मंत्री जी के पास और आपको सारी बात उन्हीं की जुबानी बताते हैं, सुनाते हैं जो श्री बजरंगबली किस तरीके से विराजित हुए हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे संत जी हैं और जो कि बजरंगबली के मंदिर की पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे और काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ का रहस्य है जो बजरंगबली की भक्ति इतनी ज़्यादा है यहाँ पे और इतना मान सम्मान है यहाँ पे, सारी चीज़ें। तो आज हम सारी चीज़ें जानते हैं मान जी से। तो मान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मान जी, ये मंदिर के बारे में जो जानना था कि ये मंदिर कितना पुराना है, पहले कहाँ पे था और अब ये मंदिर कैसे यहाँ पे आया, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और काफ़ी सिद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूर दूर लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये कब और कैसे किस स्थिति में यहाँ पे आया था, तो बताने की कृपा करें। मैन हाईवे पर मंदिर स्थापित था। हाँ, ये लगभग 125 वर्ष पुराना मंदिर है, हाँ, लेकिन प्रशासन ने राजनीति द्वारा ये मंदिर को हटाने का प्रयास किया गया था 2016-17 में। एक मंदिर एरा कंपनी ने भी बनवाया था, लेकिन हनुमान जी उस मंदिर पर नहीं गए हैं। कई थोड़ा बहुत नुकसान भी किया एरा कंपनी ने, तो नुकसान के बजाय उनका भी नुकसान हो गया, काफ़ी काफ़ी का सब सारा नुकसान ही हो गया, एरा कंपनी ही बर्बाद हो गई। फिर ये अभी 22 और 23 में हनुमान जी से प्रार्थना की गई और बोला कि हम आपको ज़मीन देंगे और 5 दिन भंडारा करवाया गया और प्रार्थना की गई, जनहित में आप पीछे चले चलिए। एक 25 बाई 26 मीटर ज़मीन दी गई है हनुमान जी के नाम और 5 दिन भंडारा हुआ, हवन भी 5 दिन होता रहा लगातार। तब ये हनुमान जी प्रार्थना से जेकों द्वारा 9 महीने में वो स्थान है वहाँ पर, वो उस वाले रोड पर, तो वहाँ से 9 महीने में यहाँ पर आ पाए हैं। उसके बाद प्रशासन ने फिर उसकी कोई देख रेख नहीं की, अब भक्तों द्वारा ही इसका सब कार्य हुआ है। पैसा गवर्नमेंट ने भेजा है, लेकिन अभी उसका कोई कार्य नहीं हो पाया। 15,23,000 रुपये दिया गया है बाउंड्री के लिए निकाल कर, तो ये थोड़ी बाउंड्री हो पाई, एक कमरा बन पाया है, लेकिन अभी पूर्ण कार्य नहीं हो सका है। तो ये यहाँ पे जब मंदिर था हाईवे पे, तो उस टाइम में क्या दिक्कतें आई थी, जो कैसे मंदिर आया, क्या क्या चीज़ें मतलब प्रॉब्लम आई थी। पहले यहाँ पर मशीनें ख़राब हो गई थी, तब ये एरा कंपनी भाग गई यहाँ से। इस कारण से फिर प्रशासन ने प्रार्थना की है, तब प्रार्थना से हनुमान जी आए, ज़मीन इनके नाम की गई 25 बाई 26 मीटर, तब ये आए हैं प्रार्थना में जनहित के कारण। तो यहाँ पे एक पुराना पीपल था और सुना है कि जब यहाँ पे मंदिर को हटाने की कोशिश की जा रही थी, तो यहाँ से जो मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, वो मशीनें सब धराशायी हो गई थी, ख़राब हो गई थी सारी, कोई मशीन ने काम नहीं किया था। हाँ, उन मशीनों ने प्लांट में भी मशीनें खड़ी थी, उन्होंने भी काम नहीं किया, वो भी जंगाल लग गए उनमें। और एक पीपल का वृक्ष है, वो वहाँ से एक कंपनी आई थी, वो उठा के ले आई थी, काट के ऊपर से काट दिया, नीचे से खोद के उसको किले निकाल कर तब आए थे। अब वो यहाँ पर सूख गया है पीपल का वृक्ष, उसको भी प्रशासन ने आज तक नहीं देखा है कि पीपल का क्या हुआ। कहा था कि हम इसको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन हटाने के बाद फिर कोई प्रशासन देखने नहीं आया, सूखा या रहा बचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
ये सब प्रशासन की कमी है। ये मंदिर यहाँ पे कितने सालों से था और क्या क्या मान्यताएं थी इस मंदिर की? मानता ये लगभग पूर्वज बताते हैं 125 वर्ष पुराना था। मान्यताएं ये हैं कि जो सच्चे भाव से आता है उसका हर कार्य बन जाता है, जो सच्चे भाव से, लेकिन गलत भाव से उसका कार्य नहीं बनता है। ये हनुमान जी की कृपा से सच्चे कार्य सब बन जाते हैं। कोई ऐसी घटना हुई जो आप बता सकते हैं कि हाँ ये सबके सामने है कि भाई ऐसी घटना हुई है, ऐसे लोग परेशान थे या यहाँ पे आए थे, कुछ उनके साथ चमत्कार हुआ है, सही हो गए हैं, कोई ऐसी चीज़? ये देखो अभी पहले का चमत्कार तो ये है, वो मंदिर बनाया गया 60 वर्ष के बाद उनका लड़का हुआ था, तो उन्होंने मंदिर ये बनवाया, वो बीच वाला मंदिर जो है। और अभी एसी लगवाई है, और हनुमान जी के पास सब कुछ करवाया है, तो उनके भी लड़का हुआ है 45 वर्ष के बाद में। तो ये चमत्कार, कोई भंडारा करता है, कोई वस्त्र पहनाता है, कोई घंटा बांधता है, ऐसे किसी ने टाइल लगवा दी है, किसी ने मिट्टी डलवाई है, किसी ने सीमेंट दिया है, तो इस प्रकार से किसी ने ग्रिल लगवा दी है। ये देखो एक ही भक्त ने टीन डलवाई है। तो यहाँ से कहाँ से जो लोग हैं यहाँ दर्शन करने आते हैं बाबा बजरंगबली के? यहाँ से दिल्ली से भी आते हैं लोग, और एक बार तो एक लड़की आई थी बम्बई से, और यहाँ पड़ोस में शाहजहानपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर है, लखनऊ है, यहाँ से तो बराबर आते हैं, बरेली है, ये तो बराबर मंगलवार को बदायूं से भी आते हैं, उधर फर्रुखाबाद से आते हैं। तो ये कौन सी लोकेशन पे पड़ता है? ये शाहजहानपुर में तिलाहर तहसील में है, कशियानी खेड़ा के नाम से। तो मैं मानती जाना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मर्ज होता है, जैसे जैसे कहते हैं लोग ऊपरी चक्कर है या कुछ भी है, तो बजरंगबली के यहाँ पे स्थान पे आने के बाद वो सारी जो समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। हाँ, सारी समस्या जो अच्छे भाव से आता है वो सभी दूर हो जाते हैं, और हवा जो है, बाहरी चक्कर जो भूत प्रेत बताया जाता है, वो तो जल्दी ही ठीक हो जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं और आप ही हैं कि और भी संत लोग हैं जो बजरंगबली की सेवा कर रहे हैं? और हम 3 लोग हैं यहाँ पर। हमारे गुरुजी हैं प्रेमगिरी महाराज, वो करीब करीब 108 या 9 वर्ष के हो गए होंगे। वो अब यहाँ पूजा के योग्य नहीं हैं, तब हम लोगों को उन्होंने अपना कार्यभार सौंपा है। हम रामनिवास गिरी हैं और महंत राम लखन गिरी हैं, हम 2 लोग यहाँ पर हैं। वो राम लखन गिरी जो हैं वो 2012 से हैं, और हम 14-15 में आए थे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जैसे घंटी है या कोई भी है, तो जिसकी मनोकामना पूरी है वो अपनी श्रद्धा से आके यहाँ पे चढ़ा के गया है। से कोई किसी पर दबाव नहीं है, सब श्रद्धा से, कोई भी किसी से नहीं कहा जाता है कि आप यहाँ पर 51 रुपये चढ़ाइए या 101 चढ़ाइए या 5 रुपये चढ़ाइए, कोई भी पैसा का नहीं बोला जाता। यहाँ पे कोई ऐसा चमत्कार हुआ है कि जिसने लोगों ने देखा हो कि भैया यहाँ पे कुछ अजीब हुआ है, कि ऐसा कुछ कभी घटना कोई घटी है? ये हम पहले की तो बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे सामने यही चमत्कार है जो आया है। जैसे भूत बाधा वाला आया तो तुरंत यहाँ पर खेलता है, कहता है हम चले जाएंगे महाराज, हमको मारो मत। और किसी के बच्चे नहीं होते तो बच्चे हुए, वो मुहर कराने आते हैं, मुंडन करवाने आते हैं। इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि हाँ, हमारे हनुमान जी जो हैं वो सच्चे हैं, और सबके प्रति उनकी श्रद्धा है। मतलब यहाँ पे कोई हवा विहार आती है तो उसको बजरंगबली की तरफ से मार पड़ती है? हाँ, मार पड़ती है, जो भूत बाधा आते हैं उनकी मार पड़ती है बजरंगबली की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राचीन है और बहुत ही बढ़िया मंदिर है यहाँ पे। कहते हैं बजरंगबली जहाँ रहते हैं वहाँ कोई समस्या नहीं रहती या कोई भूत बाधा जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, मगर यहाँ पे जो प्रसिद्ध चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, जिनके परेशानियाँ सालों से चली आई हैं, वो एक बार यहाँ पे दर्शन करते हैं तो उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनके जो भी ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है वो सारा दूर हो जाता है। और जैसा कि महंत जी ने बताया था कि ये मंदिर हाईवे पे था, काफ़ी लोगों ने कोशिश करी, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई कि इस मंदिर का बाल भी एक ईंट भी नहीं हिला पाई, मगर सच्ची श्रद्धा से अगर उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान श्री बजरंगबली ने खुद ही वो स्थान को चेंज कर दिया, वरना किसी में सामर्थ्य नहीं था कि उनकी बना हुए मंदिर की एक ईंट भी हिला सके उनके मर्जी के खिलाफ। तो यही है कि यहाँ पे जो प्रशासन, जहाँ पे भी मंदिर बने हुए हैं, तो प्लीज़ उनको श्रद्धा के साथ उनको पहले स्थान दिया जाए, उसके बाद विराजित किया जाए वहाँ पे, कि इस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए किसी मंदिर या जगह को नहीं तोड़ा जाए। तो आप लोगों से यही अपील है कि भाई जितने लोग हैं
वीडियो को शेयर कर दें आगे। और ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, और ये हाईवे पे, हाँ, तिलहर के पास। तो ये सीधा हाईवे पे ही है, कहीं अंदर नहीं जाना। एक बार आएँ और यहाँ पे ज़रूर बजरंग बली के जो भक्त हैं और जो भी नए लोग हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आके एक बार आशीर्वाद लेके जाएं। सच्ची श्रद्धा से आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पंडित जी, यहाँ पे जैसे कि मेन रोड से जो रहता है, तो यहाँ पे कोई आज तक कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? नहीं, कोई आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर कोई भी हनुमान जी की सरहद में एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा। चलिए, तो भगवान की कृपा है कि यहाँ पे सब लोग सुरक्षित होकर निकल जाते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भगवान सभी का साथ देते हैं। बट वही है कि किसी की श्रद्धा अच्छी होती है, किसी की ख़राब होती है, तो अपने अपने मनभाव से आते हैं लोग। तो आज के लिए अब इतना ही, अब चलते हैं और आपको दिखते हैं नई ब्लॉग में। और जय श्री श्याम सभी को, जय श्री बालाजी जी। देखो, किसी ने पंखे लगवा दिया, किसी ने पानी लगवा दिया, किसी ने फ्रीजर लगवा दिया, किसी ने वो समर लगवा दी। ये जिसके जैसे काम बनते हैं, जिसका 10 लाख का काम बनता है वो 1 लाख रुपए यहाँ लगा देता है। ये देखो, टीन में कम से कम 2 लाख रुपए लगा होगा सब। तो जिसका काम न बनेगा वो क्यों रुपए खर्च करेगा? नहीं, देखो, सच्ची श्रद्धा है यहाँ पे, काम बनना ना बनना वो सब परमात्मा के हाथ में है। मगर यहाँ पे सच्ची श्रद्धा है तो यहाँ पे लोग आस्था रख के आते हैं। बजरंग बली हमारे पहले से गुरु देवता रहे हैं और हमेशा से उनकी पूजा करी है सभी ने। हिंदू धर्म में सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी है। देखो, रोडवेज रुक के जाते हैं सभी, बड़े बड़े वाहन सब रुक के जाते हैं यहाँ पर, सब अपने मस्तक नवा के तब जाते हैं। आप किसी को संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार आके दर्शन करें, या जो श्रद्धा है वो अपनी लेके आएँ? हाँ, ज़रूर आएँ और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देख लीजिए, अभी हमने मान जी से बात की थी, इस मंदिर के बारे में सारी चीज़ें जानी है। तो आप लोग अगर आसपास रहते हैं या दूर भी रहते हो तो एक बार इस मंदिर पे दर्शन करें, नीम करौली बाबा। और ये मंदिर एक जैसा ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे भी श्री बजरंग बली विराजमान है और बहुत रासमय मंदिर है। तो अभी का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम।